हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना सराहा और इतना अच्छा रिस्पांस मिला। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को पिछले वीडियो से कहीं ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसा कि ये वीडियो का टाइटल है द ड्रीम जॉब मैनिफेस्टेशन, यानी आप अपने मनचाही जॉब को कैसे पाएंगे। आज हम पूरे टूल्स एंड टेक्निक्स पर बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए अपने ड्रीम जॉब मैनिफेस्टेशन के लिए। हम सब ने हमेशा ही ये बात सुना होगा कि ईश्वर कण कण में है। इसका मतलब ये है कि चाहे हम कहीं भी हों, घर में हो, बाहर हो, सड़क पे हो, गुफाओं में हो, हिमालय पे हो, आकाश में हो, हम उस डिवाइन पावर से हमेशा कनेक्टेड है। इसका यही अर्थ है, ईश्वर कण कण में है। और यही बात मॉडर्न साइंस अब एज ए क्वांटम फील्ड के तौर पे कहता है कि एक क्वांटम फील्ड है जिससे हम सभी कनेक्टेड हैं और ये एक ही एनर्जी है। मैं इस दोनों ही थ्योरी पर पूरी तरह विश्वास करता हूँ और पूर्ण रूप से फॉलो करता हूँ। लेकिन अगर ये थ्योरी ट्रू है इस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने का, वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है इस डिवाइन एनर्जी से। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे कम्युनिकेट करना सीखें और इस कम्युनिकेशन के थ्रू हम उस डिवाइन एनर्जी से कैसे कनेक्ट हो सकें। हम पूरे टूल्स एंड टेक्निक्स को सीखेंगे इस वीडियो में। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो टूल्स एंड टेक्निक्स बताए थे उनको फिर से रिवाइज करने से पहले कुछ नया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत पॉपुलर है अभी फ़िलहाल, जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं। और अगर हम अपने अध्यात्म में जाएं तो अध्यात्म की जो सबसे ऊपर की शाखा है जिसे समाधि कहते हैं, उसके ठीक नीचे आता है धारणा। वही धारणा कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन से रिलेट है। तो हमारे योग में जो अष्टांग योग आता है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, उसमें जो धारणा है वही धारणा कहीं ना कहीं इस विजुअलाइजेशन से रिलेट करता है। हम योग में जब धारणा की स्थिति पर पहुंचते हैं तो बहुत ही उच्च कोटि के साधक उस वक्त तक हो जाते हैं, इसलिए हमारा विजुअलाइजेशन जो है बहुत ही आसानी से होता है। लेकिन जब नॉर्मल लोग जो योग का उतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो वो उस तरह के विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एक मेडिटेशन टेक्निक का नाम बताता हूँ, जैसे टुमो मेडिटेशन करते हैं। ये पूरा एक तरह से विजुअलाइजेशन का ही मेडिटेशन है जिसमें आप विजुअलाइज करते हैं फायर का इनसाइड मणिपुर चक्र है। और उससे क्या होता है, आप बर्फ के ऊपर बैठेंगे फिर भी आपको वो ठंड का एहसास नहीं होता है। कुछ साधक ऐसे होते हैं कि उस वक्त वो मेडिटेशन करने पर बर्फ पिघल तक जाता है और उन्हें एहसास नहीं होता है। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन कैसे विजुलाइज करे, इसका भी तरीका होना चाहिए। मैं वीडियो के टाइटल से ज़रा भी नहीं बचता हूँ। मैं विजुअलाइजेशन के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से बहुत ही आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें विजुअलाइजेशन सीखना चाहिए और ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। जितना ही एक्यूरेट आप विजुअलाइजेशन में होंगे उतने ही एक्यूरेट आपके रिजल्ट्स दिखेंगे आपके मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि विजुअलाइजेशन ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बताएगा हमारी इच्छाओं के बारे में और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसे उस क्वांटम, उस डिवाइन एनर्जी तक पहुंचाएगा। अब मैं आपको विजुअलाइजेशन के कुछ सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आप विजुअलाइजेशन में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप विजुअलाइजेशन में बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए। आपके घर में मोमबत्ती या दिया होगा, उसको आप जला लें और बैठें उसके सामने। उस दिए की लौ को कुछ देर तक ध्यान से देखें, एक एक डिटेल को ऑब्जर्व करें और उसके बाद धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब जो भी आपने दिए की डिटेल्स को ऑब्जर्व किया था आंख खोले हुए,
उसे ही आँख बंद करके उस पूरे डिटेल को याद करने की कोशिश करें। और देखिए क्या दिया आपको दिख रहा है आँख बंद करके, जितना भी आपने देखा था आँख खोले हुए। अगर आप दिए को विजुलाइज कर पा रहे हैं आँख बंद करके तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो फिर से आँख खोलिए और फिर कुछ देर तक दिए को ऑब्जर्व कीजिए, फिर से आँख बंद कीजिए और जितना भी आपने ऑब्जर्व किया है फिर से उसे देखने की कोशिश करें आँख बंद करके। अगर दिख रहा है फिर ठीक है, नहीं दिख रहा है फिर आँख खोलें, फिर कुछ देर तक देखें, फिर बंद करें। ऐसा कई बार प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक समय होगा जब आप आँख बंद करेंगे तो जो भी आपने ऑब्जर्व किया था दिया कि लौ किस तरह से जल रहा है, वो सब आप आँख बंद करके महसूस कर पाएंगे। हो सकता है पहले दिन आपको आँख बंद करके महसूस ना हो पाए जो भी आपने डिटेलिंग को ऑब्जर्व किया है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन फिर इसका अभ्यास कीजिए, फिर वही सब कीजिए। कम से कम 5-6 बार अभ्यास कीजिए। आँख खोल करके कुछ देर तक दिए को ऑब्जर्व कीजिए, फिर आँखों को बंद कीजिए और देखिए क्या आप दिया को देख पा रहे हैं आँख बंद हुए। देखने का मतलब विजुलाइज कर पा रहे हैं जो भी आपने पहले ऑब्जर्व किया है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो शायद आपको 3-4 दिन 5 दिन जो भी लगे, समय लगेगा, लेकिन ये ज़रूर होगा। इस अभ्यास से आपको 2 फ़ायदे होंगे। पहला, दर्पण को यानी दिए की लौ को देखने से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और दूसरा, जब आँखों को बंद करके विजुअलाइज़ करेंगे तो हमारे विजुअलाइजेशन का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा। एक बार दिए की लौ को अगर आप विजुअलाइज करना सीख गए, जो कि आप सीख जाएंगे कुछ दिन में, 3-4 दिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप आंखों को बंद करके दिए की लौ को देखने लगेंगे, महसूस करने लगेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना एक फ़ोटो लेना है, स्माइलिंग फ़ोटो, बचपन का फ़ोटो हो सकता है या अभी का, कभी कभी फ़ोटो हो सकता है। एक स्माइलिंग फ़ोटो लेना है और कुछ वैसा ही अभ्यास करना है जैसा कि हमने दिए के साथ किया था। उस फ़ोटो को कुछ देर तक देखना है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करने के बाद उसी फ़ोटो को फिर से अपने मन में विजुलाइज करना है। जो भी आपने देखा है कुछ देर तक, उसे आंखें बंद करके उस फ़ोटो को विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। अगर पहली बार में नहीं हुआ तो अपनी आंखें खोलिए, फिर से देखिए कुछ देर तक, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड तक देखिए, फिर से आंखें बंद कीजिए और विजुलाइज कीजिए वो फ़ोटो को जो अभी कुछ देर पहले आप अपनी आंखें खोल करके देख रहे थे। अगर अभी भी आप नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, बार बार इस अभ्यास कीजिए। फ़ोटो को रखिए, कुछ सेकंड्स तक देखिए, आंखें बंद कीजिए और विजुलाइज कीजिए जो फ़ोटो आपने देखी है। जिस तरह से दिए की लौ कुछ दिन में दिखने लगेंगी, उसी तरह आपकी फ़ोटो जो है, जो आप अभी कुछ देर तक देख रहे हैं और आंखें बंद कर रहे हैं, आंखें बंद करने के बाद वो फ़ोटो भी दिखने लगेगी। इस अभ्यास के बाद आपके विजुअलाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इन दोनों प्रैक्टिसेस को आपको करते रहना है और जब आपको लगे कि नाउ यू आर एबल टू विजुअलाइज योर इमेज, आपका अपना फ़ोटो जो आप कुछ देर तक देख रहे हैं और आंखें बंद करके उसे फिर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं, फिर यहाँ से आपका मैनिफेस्टेशन का जर्नी शुरू होता है। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन ही एक ऐसा मेथड है, पावरफुल मेथड है, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जिस दिन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करना सीख गए, उस दिन आप उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना सीख लेंगे और उसके बाद आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होती दिखेगी। ये मैंने जितना भी विजुअलाइजेशन के ऊपर बताया है, अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर मैं एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको विजुअलाइज कराऊँ, तो आप मुझे
वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा जिसे आप सिर्फ सुन करके चीज़ों को विजुलाइज कर पाएंगे। अब चलते हैं इस वीडियो के शीर्षक के ऊपर, टाइटल के ऊपर, द ड्रीम जॉब मैनिफेस्टेशन वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या विजुलाइज करना है वो मैं भी बताऊंगा। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में बातें की थी, वो भी यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला बात मैंने जो बताया था वो डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज। जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है। तो जब भी आपको फ्री समय मिले आप डीप ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करिए। सुबह और शाम तो करिए ही, लेकिन जब भी आपको दिन में और कोई थोड़ा बहुत समय मिले उस वक्त आप डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज कीजिए। किस तरह से करना है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा है कि नो कंप्लेन मोड में रहना है। आपको कंप्लेन नहीं करना है, जो है उसे एक्सेप्ट कर लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है कि हमें हमेशा नो कंप्लेन मोड में रहना है। नो कंप्लेन मोड मतलब जो है वैसा एक्सेप्ट कर लीजिए। उसने ये किया, उसकी वजह से ये हुआ, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, ये सब चीज़ों को नहीं करेंगे। तो आपका जो ड्रीम जॉब मैनिफेस्टेशन का जर्नी है वो बहुत सुखद होगा। और तीसरा पॉइंट था ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास कीजिए, यानी अगर आपके साथ कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके लिए थैंक यू कहिए। अगर आपने अपने लिए ही अच्छा कुछ किया है, अपने आप को थैंक यू कीजिए। किसी दूसरे ने आपके लिए कुछ अच्छा किया उसको थैंक यू कहिए। नेचर को थैंक यू कहिए। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो पिछले वीडियो के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया, जो कि इस वीडियो के लिए भी बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए मैंने उस पॉइंट्स को, 3 मुख्य प्रैक्टिसेस थे उनको डिस्कस किया। उसका अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जैसा कि हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप देखा है कि विजुअलाइजेशन की शुरुआत कैसे करें और इसमें एक्सपर्ट कैसे बने। तो अब आपको विजुलाइज क्या करना है। अगर आपको ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना है तो विजुलाइज क्या करना है। एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक कंपनी में आप काम कर रहे हैं, और आपको किसी बड़े कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में काम करना है या अमेजन में काम करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेन और पेपर उठाइए और लिखिए कि जब आप इन बड़ी कंपनी में काम करेंगे तो कैसा फील करेंगे। आपका अपना एक केबिन होगा, आपका चेयर होगा, आपका लैपटॉप होगा, आपकी एक हाई प्रोफाइल सैलरी होगी। ये सब लिखिए क्या क्या होगा उस कंपनी में। अगर आप जाएंगे तो ऐसी क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगी जो कि आपके करंट कंपनी में नहीं मिलेंगी, उसको लिखिए पूरा, एक एक चीज़ लिखिए। जैसे कि आपने लिखा कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मेरी इतनी सैलरी है, मेरा हर जगह अप्रिसिएशन होता है जो भी वर्क करता हूँ। ये सारे जो भी आपने लिखे हैं, अब आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद करनी है और किसी एक पॉइंट को उठाना है और सोचना है उसको। डिटेल में सोचिए जो आपने लिखी। आपने 3-4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स लिखे हैं उसके बारे में, उसके कोई एक पॉइंट को उठाइए और उसके बारे में सोचिए। अगर मैंने जो विजुअलाइजेशन का एक्सरसाइज बताया है, अगर आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आप सारे 5 पॉइंट्स को अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। और इसको विजुअलाइज कीजिए कि आप उस ऑफिस में जा रहे हैं, आप अपने केबिन में बैठ रहे हैं, आपकी सैलरी इतनी आ रही है, ये सब विजुअलाइज कीजिए। अब तक आपको विजुअलाइजेशन का एक्सरसाइज हो जाना चाहिए, और आप जो भी लिखे हैं उसको विजुअलाइज कीजिए। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं तो विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर रोज़ कुछ नया ही विजुअलाइजेशन में आएगा। इसलिए जो आपको विजुअलाइज करना है उसको पहले पेन एंड पेपर पर लिख लीजिए, और इसी विजुअलाइजेशन का एक्सरसाइज आप धीरे 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 सुबह शाम जब खाली बैठे हों, तो बेस्ट टाइमिंग यही होता है कि जब आप सुबह उठ रहे हैं और जब आप सोने जा रहे हैं उस समय इस विजुअलाइजेशन का एक्सरसाइज कीजिए। पहले दिन दूसरे दिन उतने अच्छे से नहीं होगा, लेकिन जब धीरे धीरे करके इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आप पूरा का पूरा सीन, एक पूरी स्टोरी बना लेंगे अपने
सबकॉन्शियस माइंड में। और जिस दिन यह पूरी स्टोरी बननी शुरू हो जाएगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में, उस दिन आप डायरेक्टली उस डिवाइन, उस क्वांटम फील्ड से कनेक्ट कर लेंगे और होगा ये कि ये एनर्जी फील्ड जो है वो रेजोनेट करेगी, वो वाइब्रेट करेगी और आपने जो भी जॉब के बारे में मैनिफेस्ट किया है वो वाइब्रेट करके वहाँ तक पहुँचेगी और आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़, कुछ कॉल्स आ जाएंगे आपको या फिर कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कोई रेफरल मिल जाएगा आपको। आप जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे करते रहिए, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड अब आपको सिग्नल देना शुरू कर देगा क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा है, आपके इन्फॉर्मेशन को वहाँ तक पहुँचा रहा है जहाँ से आपका ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट हो सकता है। तो उस सिग्नल को आइडेंटिफाई कीजिए। बहुत से तरीके आपको दिखेंगे उस सिग्नल को आइडेंटिफाई करने के, आपको बस ढूंढना है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। कभी कभी आप जो जॉब के बारे में सोच रहे हैं वो जॉब का कॉल आ जाता है या फिर कोई फ्रेंड कोई रेफर कर देता है आपको। तो आपको इस विजुअलाइजेशन का एक्सरसाइज हर दिन करना है जब तक कि आपका गोल अचीव ना हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, आपको क्वेश्चन नहीं करना है ये कैसे होगा। आप बस इसे एक अभ्यास के तौर पर कीजिए कि सुबह उठे, जो आपने एक स्टोरी बनाई है नोटपैड पर, कॉपी पर, उसी को विजुअलाइज करना है सुबह। कोई क्वेश्चन नहीं कैसे होगा, क्यों होगा, बस विजुअलाइज कर लीजिए सुबह सुबह, फिर रात को सोते समय विजुअलाइज कर लीजिए। इसमें एक और अभ्यास है, जो आपने स्टोरी लिखी है, जैसे मैंने पहले कहा, पेन एंड पेपर पर एक कहानी बनाइए कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी इतनी सैलरी है, आपका ये केबिन है, आपका ऐसा लैपटॉप है, आप इस समय जाते हैं, इस समय आते हैं, पूरी कहानी लिखें। इसी कहानी को आप बार बार लिखिए जब भी आपको मौका मिले। इसे ही लोग अफर्मेशन कहते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन। इससे क्या होता है, मसल मेमोरी एक तरह से एक्टिवेट होती है और ये एक्सरसाइज भी आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव कराता है कि जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं वो पूरी तरह सही है और आपका सबकॉन्शियस माइंड और स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके इन्फॉर्मेशन को वाइब्रेट करता है और जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचाता है। फिर आपको सिग्नल जो मिलते हैं वो भी आपको समझ में आने लगते हैं। इसलिए जो आपने लिखा है विजुअलाइज करने के लिए उसे बार बार लिखिए। जैसे सुबह आपने उठा और आपने जो स्टोरी बनाई है कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, मेरा ये सैलरी है, मेरा ऐसे है, उसको विजुअलाइज कर लिया, फिर आप इसे फिर से लिख लीजिए। कितनी बार लिखना है अभी इस बारे में ध्यान मत दीजिए, बस इसको लिख लीजिए। 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितना मन करे उतनी बार लिख लीजिए। और जब आप लिख रहे हैं, एक और रिचुअल्स है, जब लिखते समय आप एक पानी का गिलास पेन एंड पेपर जहाँ है वहाँ पे रखते हैं और वहीं लिखें। ये अभ्यास जरूर करें। जब आप लिख रहे हैं तो एक ग्लास वाटर आप अपने उस जगह पर रखें जहाँ पे आप लिख रहे हैं और पूरा लिख लीजिए। जो भी आपने विजुअलाइज किया है उसे फिर से लिख लीजिए। अगर आप 3 बार लिखते हैं या 10 बार लिखते हैं, काउंट अभी ध्यान ना दें, अभी बस लिखिए उसको और एक पानी का गिलास वहाँ रखिए। लिखने के बाद पानी के गिलास को एक थैंक यू बोलिए और उसे पी जाइए। जितना भी मैंने अभ्यास बताया उसका प्रैक्टिस कीजिए और फिर आप कुछ दिन में इसके रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। और एक बात, ये जो प्रैक्टिसेस मैंने बताए हैं ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक एनर्जी सिस्टम से कनेक्ट होने का तरीका है जो कि आपके इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है जहाँ तक जाना चाहिए और फिर वहाँ से आपको सिग्नल्स मिलते हैं। उस सिग्नल्स के ऊपर आपको रिस्पॉन्ड करना होता है, ये तरीका है। और कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि आप जॉब का इंटरव्यू देने गए हैं और जो आपने पढ़ा है सिर्फ वही सवाल ही पूछे गए, क्योंकि आपने इन सब का अभ्यास किया है जिससे आप सामने वाले से कहीं ना कहीं उस एनर्जी चैनल से कनेक्टेड हैं। इसलिए जो आप पढ़े हैं कहीं ना कहीं जो पूछने वाला है उसको भी वही सवाल उस वक्त आ रहा है कि पूछा जाए और आप उसका आंसर दे पा रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको विजुअलाइजेशन के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए, यानी क्या करना है ये नहीं, पूरा विजुअलाइजेशन स्टेप बाय स्टेप मैं एक मेडिटेशन के तौर पर विजुअलाइजेशन लाऊं जिसे आप बैठकर सुने और विजुअलाइज कर पाएँ, तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं विजुअलाइजेशन के ऊपर ज़रूर एक वीडियो लाऊंगा जिसे आप रोज़ सुन सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।